तो मैं अर्ज कर रहा था कि तमाम जहानों के लिए अल्लाह ने प्यारे महबूब को रहमत बनाकर भेजा। इस दुनिया के लिए रहमत है, अल्लाह ने आलम बाला पे बुलाया, आलम बाला पे बुलाया और फरिश्तों के पास बुलाया, अर्श पे बुलाया, सबके लिए आपको अल्लाह ने रहमत बनाया। आलम लाहूत और आलम मलाकूत है और आलम अरवाह है और आलम नासूत है और आलम जबारूत है। इन तमाम आलम के लिए अल्लाह ने प्यारे महबूब को रहमत बनाकर भेजा। फिर आलम बरज़ख है और फिर आलम दुनिया है और फिर आलम आखिरत है। इन सब के लिए अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। फिर आलम इंस और जिन्स है और आलम इंस और जिन है और आलम शजर और हजर है, आलम नबातात और जो है जमादात हैं। सारी मखलूक के लिए अल्लाह ने प्यारे महबूब को, यहां तक कि हैवानात के लिए अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में कई से वाकयात आते हैं कि जानवर एक ऊंट है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ ले गए और उस ऊंट ने लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों मुबारक में अपना सर रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक को बुलाया और कहा कि इसको फरोख्त कर दो मेरे पे। तो उसने कहा, रसूलुल्लाह पे मेरे माँ बाप कुर्बान हों, लेकिन इससे मेरे घर की सारी जरूरियात मामलात इसी से चलते हैं। तो फरमाया फिर इस पे जुल्म न करो। इस ऊंट ने शिकायत की है कि तू इसको चारा और दाना और पानी कम डालता है और काम ज्यादा लेता है। एक और ऊंट है इसी तरह बेदक किया और बिगड़ गया, लोग परेशान हाल हैं, भाग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह आप तशरीफ ना ले जाएं, इस वक्त ये जानवर बिगड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो उस ऊंट ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों मुबारक में सर रख दिया, उसकी नकेल पकड़कर मालिक के हवाले की और फरमाया, तो जुल्म न करो, तुमने इसके हक को अदा नहीं किया है। इन कैफियत को देखकर कुछ लोगों के, कुछ सहाबा के जज्बात मचलने लगे। या रसूलुल्लाह ये तो हैवान है, ये जानवर है, इसमें उस दर्जे का शऊर नहीं है, ये आपके सामने झुक रहा है, तो हम क्या आपके सामने न झुके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं। अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो मैं एक औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करती, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं। ये जबीन नियाज सिर्फ अल्लाह के दर पे झुके, अल्लाह के सिवा किसी के दर पे इसको नहीं झुकाना है। तो अल्लाह ने प्यारे महबूब को आलमी नबी बनाकर भेजा। आपकी नबूवत आलमी है और आपकी खत्म नबूवत आलमी है और अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फिर जो किताब अल्लाह ने प्यारे महबूब को अता की वो भी आलमी है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान, बाबरकत वो जात है जिसने आप पे कुरान को उतारा है, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि आप तमाम जहान वालों के लिए डराने वाले बन जाए। कहीं फरमाया कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान मगर नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। कहीं फरमाया कि वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान मगर ये तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है, हिदायत है, हुदल लिन्नास फरमाया। तो नबी भी आलमी है, किताब भी आलमी है, सुन्नत भी आलमी है। यहां से मालूम ही हो कि जो प्यारे महबूब की सुन्नत होगी वो आलमी होगी। दुनिया के जिस कोने में चले जाओ कुरान एक जैसा मिलता है आपको या नहीं मिलता? कुरान में फर्क है? नहीं है। क्यों? नबी भी आलमी है, किताब भी आलमी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत भी आलमी है, आपकी सुन्नत भी आलमी है। तो ये एक कसवटी में आपको दे रहा हूं कि जो नबी की सुन्नत होगी वो हर जगह सुन्नत होगी और हर जगह वो होगी और एक तरह होगी। और जो नबी की सुन्नत नहीं है, जो रिवाज है, जो रस्म है, जो बिदत है, जो खराफात है, वो हर इलाके की मुख्तलिफ, हर इलाके की रसूमात इलादा इलादा हैं, लोगों की रवायात इलादा इलादा हैं, गमी खुशी के मौके पे लोगों के जज्बात और वहां के तरीके इलादा इलादा हैं। लेकिन जो नबी की सुन्नत है और शरीयत है वो एक तरह की।
ये एक निशानी है। हर 100-150 मील के बाद इंसान की जो लैंग्वेज है, इंसान की जो जुबान है, तलफ़्फ़ुज़ है, उसमें फर्क होता है। और फिर उसी लिहाज से वहां के रस्म रिवाज में भी फर्क होता है। लेकिन जहां नबी की शरीयत आएगी, सुन्नत आएगी, वो हर जगह एक जैसी होगी, क्योंकि प्यारा नबी हमारा आलमी नबी है, तमाम जहानों के लिए है। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखो मक्के और मदीने में, और देखो प्यारे महबूब की सुन्नत जहां भी होगी एक जैसी होगी। आप अरब में चले जाओ, आजम में चले जाओ, आप यूरोप में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, जहां भी नबी की सुन्नत होगी, शरीयत होगी, तरीका होगा, वो एक ही होगा। और जहां पर लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के तरीके अपना रखे होंगे, इसका मतलब है कि वो सुन्नत नहीं है। वो लोगों के अपने रवायात हैं, रसूमात हैं, बिदआत हैं। शरीयत एक तरह की है, प्यारे नबी का तरीका एक, प्यारा नबी आलमी, प्यारा नबी का तरीका, हुक्म भी आलमी, शरीयत भी आलमी, सुन्नत भी आलमी। इसलिए फरमाया कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।